सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीएमए इंटर के कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव सेशन, जिसमें हम लोग सबसे फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ जो आपका प्रीवियस पेपर हुआ था दिसंबर 2023 का, उसमें इस चैप्टर से बच्चा लोग मोटा मोटा देखा जाए तो कहीं ना कहीं 4 नंबर के एमसीक्यूज पूछे थे। ओके, एक ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट से पूछा था और एक आप लोगों का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से पूछा था। ओके, तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये अगर देखा जाए, और यहाँ से एक आपको बड़ा क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो कि 7 मार्क्स का आता है, एग्जाम में आया भी था। ओके, तो देखिए सिंपल सा है, ये चैप्टर बहुत आसान है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसी चैप्टर को लिया है। ओके, तो देखिए बच्चा लोग, इसमें मोटा अगर देखिए मोटा मोटा देखा जाए तो कहीं ना कहीं टोटल मिलाकर कुछ 32-33 क्वेश्चन है जो प्रीवियस पेपर में कभी ना कभी आए हुए हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ बच्चा लोग, सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आए हुए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कौन से पेपर में आया हुआ है, कितने मार्क्स का आया हुआ है। ओके, तो देखिए बच्चा लोग, ओके तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए जो है क्या लिखा हुआ है। लिखा है बच्चा लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, देखिए बोल रहा है मैच द आइटम्स इन कॉलम नंबर 1 विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइटम इन कॉलम नंबर 2, स्टेट द आइटम नंबर ओनली, खाली आइटम नंबर ओनली लिखना है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, आप बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है का पार्ट है या प्रोसेस कॉस्टिंग है? सर प्रोसेस कॉस्टिंग का कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो सर? ये जून 2013 में आया था, 1 नंबर के लिए, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है अ केमिकल प्रोसेस हैज अ नॉर्मल यील्ड 90%, एक नॉर्मल आउटपुट कितना है उसका 90% है, इन अ पीरियड 5000 kg ऑफ मटेरियल वेयर इंट्रोडक्शन देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस, कितने का हो गया सर? 150 kg का हो गया। द क्वांटिटी ऑफ गुड प्रोडक्शन, बोल रहा है कि बताइए कितना क्वांटिटी है जो अच्छा प्रोड्यूस होके आया है, कितनी क्वांटिटी। ओके, तो कोई बात नहीं, सिंपल सा देखिए आपके पास 2 मेथड है, मैं 2 तरीके से सिखा दूंगा। सबसे सिंपल देखिए, 5000 आपने यूनिट इनपुट किया है, तो 5000 का 90% बता दीजिए कितना आना चाहिए। सर ये आना चाहिए था 4500, इतना आना चाहिए था बाहर अच्छा बन के, बट उसमें क्या बोला कि 150 तो नॉर्मल लॉस हो गया। तो चलिए भैया एबनॉर्मल लॉस जो हो गया उसको माइनस कर दीजिए 150, ये तो आया ही नहीं, खराब हो गया बनने के बाद। तो बताओ कितना आएगा सर? 4350 kg। ये हो गया आपका अच्छी क्वालिटी का जो गुड्स बन के आया वो ये। तो इसका आंसर रहेगा 4350। क्या समझ में आ गया? सिंपल था बच्चा लोग। अगर आप ऐसे करते हो तो भी अच्छा है, अदरवाइज क्या करते हो देखिए, 5000 का 90% आप करते हो तो 4500 आता है केजी। इतना इतना बन के बाहर आया है, राइट? 4500 बन के क्या आएगा बाहर? इसमें से कुछ अच्छे बने रहेंगे, कुछ खराब बने रहेंगे। जो खराब बने वो है एबनॉर्मल लॉस। कितना है सर एबनॉर्मल लॉस? 150। तो बचाइए बताइए जो बन के अच्छा आया रहेगा वो कितना रहेगा सर? 4350 बस केजी। तो यही अपन को चाहिए, अच्छा बोला था तो अच्छा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये भी जून 2014 में आया था, 1 मार्क के लिए है। देखो, व्हेन मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन बीइंग 1000 यूनिट्स एट द रेट ₹5 पर यूनिट ऑफ विच 100 यूनिट स्क्रैप इज सोल्ड एट द रेट ₹0.50 रहेगा। थोड़ा ध्यान देना बच्चा, ये 0.50 पर यूनिट है। आफ्टर इनकरिंग एक एडिशनल कॉस्ट भी हुआ है 200 रुपए का। हमको बोल रहा है इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट बताइए क्या होगा। कोई बात नहीं, सिंपल है बच्चा, निकाल लेंगे। देखो एक प्रोसेस अकाउंट बना लेते हैं सिंपल सा। देखिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ यूनिट का कॉलम, रेट का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, फिर यहाँ पे यूनिट, रेट, अमाउंट। ओके, मुझे बताना इनपुट, इनपुट कितना है सर? 1000 यूनिट, 5 तो 5000 रुपये हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? स्क्रैप हुआ, मतलब नॉर्मल लॉस। कितने यूनिट का सर? 100 यूनिट का। भंगार का भाव इतना है तो 50 रुपये आपको मिल जाएगा। अब बोला है कि एक एडिशनल खर्चा भी हुआ है, तो ओके एडिशनल दिख रहा है यहाँ पे कॉस्ट हुए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेबिट साइड में आएगी कॉस्ट। कितने रुपए का? 200 रुपये का। टोटल बताओ कितना हो गया सर? यहाँ पे सर ये 1000 हो गया, यहाँ पे 5200 हो गया, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए सर? 1000 होना चाहिए, और यहाँ पे भी कितना होना है? 5200। तो बताओ यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है सर? अगर देखा जाए बैलेंसिंग फिगर देखा जाए कहीं ना कहीं, अगर मैं 5200 में से माइनस करता हूँ 50, तो बच्चा आएगा 5150, 5150 आ रहा है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 900। हमको ये रेट पूछा है, इफेक्टिव यूनिट पर यूनिट पूछा ना, कॉस्ट पर यूनिट, ये रेट पूछा है ये। तो क्या करना है सर? 5150 आ रहा है, उसको डिवाइड कर दो 900 से। सर ये आ रहा है 5.72, 5.72 ऑप्शन में है क्या? 5.72 बच्चा लोग देखो सर, हाँ बी वाला ऑप्शन है 5.72, ये याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग क्या बोल रहा है, इफ द एक्चुअल आउटपुट इज मोर देन नॉर्मल आउटपुट द डिफरेंस बिटवीन द टू इज, अगर आपका एक्चुअल आउटपुट आपके नॉर्मल आउटपुट से ज्यादा है,
तो बताओ क्या आएगा। जैसे कि सपोज एक मैंने सोचा था नॉर्मल आउटपुट, मैंने जो सोचा था नॉर्मल आउटपुट, मैंने सोचा था 100 यूनिट बाहर आएगा बन के, बट एक्चुअल में 110 आ गया। तो बताओ मैंने सोचा था सिर्फ 100 आने वाला, भैया 110 आ गया, बताओ मेरे को फायदा हुआ नुकसान? सर फायदा हो गया। तो जो फायदा हुआ उसको क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल गेन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, जो एक्चुअल वाला है वो ज्यादा है किससे? नॉर्मल वाले से। नॉर्मल वाला अगर 100 है तो एक्चुअल वाला 110 है, तो 10 यूनिट ज्यादा बन के आया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? एबनॉर्मल गेन। इसका आंसर आएगा एबनॉर्मल गेन। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से देखना। द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ द एबनॉर्मल वेस्टेज इज क्रेडिटेड टू, ओके, विच अकाउंट? बताओ कौन से अकाउंट में जाता है? बोलो 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 बोलो। सर ये जाता है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। कहाँ पे? ओके क्या बोला कि जो भी देखिए क्या बोल रहा है, सेल ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज। जो एबनॉर्मल वेस्टेज आप उसको क्या करोगे भैया? बेचोगे। बेचोगे तो पैसा मिलेगा, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हो। हम देखें ना एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते हैं जब भी, उसके क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय कैश एंड बैंक। बात सच है, क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना। और किस पे बेचते हैं उसको? स्क्रैप पे। तो यहाँ पे वही बोला, देखिए ना, द अमाउंट रियलाइज सेल ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज। जो एबनॉर्मल वेस्टेज को आप बेच रहे हो तो कहाँ पे? एबनॉर्मल लॉस के क्रेडिट साइड में लिखते हो। ओके यहाँ पे बोला क्रेडिट साइड में ना, तो बताओ क्रेडिट साइड में आप क्या लिखते हो? एबनॉर्मल लॉस के क्रेडिट साइड में लिखते हो। किसके क्रेडिट साइड में लिखते हो? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हो। ये बात सबको समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये समझ में आ गया, द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ द एबनॉर्मल वेस्टेज, ओके, इज क्रेडिटेड टू। वो किसके क्रेडिट में होता है? एबनॉर्मल लॉस के क्रेडिट साइड में, इसलिए मैंने लिखा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, उसके क्रेडिट में होता है। एबनॉर्मल लॉस के क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय कैश एंड बैंक। क्या ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया क्या सबको? ओके तो मैं ये रफ कर दूं यहां से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट वाला है। फीफो मेथड बोला है। ओके दिसंबर 2014 में आया था, 2 नंबर के लिए बच्चा लोग। बोल रहा है अ फैक्ट्री ट्रांसफर आउट 8800 कंप्लीटेड यूनिट्स ड्यूरिंग द नवंबर 2014। ओपनिंग स्टॉक जो है वॉज 400 यूनिट्स, जो कि 75% क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए इस नवंबर मंथ में कितना कंप्लीट करना बाकी रहेगा उसका? सर 25%। बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया सर? 50% कंप्लीटेड। बोल रहा है एज्यूम फीफो मेथड करना है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इन नवंबर 2014। कोई बात नहीं, सिंपल सा है। अब मेरे को बताना फीफो मेथड है, जो पहला है पहले हुआ जाएगा। तो जो कंप्लीटेड यूनिट हुआ है ना, उसके अंदर 2 पार्ट है, एक ओपनिंग वाला है और करंट ईयर का, मतलब करंट मंथ का है। ओके तो करंट मंथ में आपने कितना कंप्लीट, जो देखिए टोटल कितना हो रहा है बच्चा लोग? सर टोटल है 8800, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8800 टोटल है कंप्लीटेड जो ट्रांसफर हुआ है। बट ये जो 8800 जो ट्रांसफर कर रहे हैं उसके अंदर 2 टाइप के, क्यों हम लोग को बोला फीफो मेथड, जो पहला है वो पहले जाएगा। तो 8800 जो ट्रांसफर कर रहे हैं उसके अंदर जो पहला रहेगा वो कौन सा रहेगा? ओपनिंग वाला भी रहेगा। तो ओपनिंग वाला कितना है सर? 400। तो इसके 2 पार्ट होंगे, थोड़ा ध्यान देना। एक ओपनिंग वाला रहेगा और इस 8400 में दूसरा क्या रहेगा बोलो? सर जो करंट पीरियड में, ओके, आपने कंप्लीट किया रहेगा। करंट पीरियड मतलब कौन सा? नवंबर मंथ में आपने जो कंप्लीट किया। तो ओपनिंग स्टॉक वाला 400, तो बताओ ये कितना रहेगा सर? 8400। तो ओपनिंग स्टॉक वाला जो आपने कंप्लीट किया रहेगा, क्यों 75% तो पहले ही कंप्लीट हो चुका है, तो कितना कंप्लीट किया रहेगा सर? 25% कंप्लीट किए रहेंगे। तो यहाँ पे 25% ले लेंगे इसका, जो कि 100 आएगा, 100 यूनिट्स आएगा। और अगर मैं 8400 की बात करूं तो बताइए करंट पीरियड में कंप्लीट होती है तो 100% ही कंप्लीट होता है, तो इसका 100% ले लो। तो बताओ कितना आएगा बच्चा लोग? तो ये आ जाएगा 8400। अब बताओ क्या बचा है सर? देखिए क्लोजिंग स्टॉक बचा जो कि 50% कंप्लीट हुआ है, तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर? 800 का 50% जो कि 400 होगा। टोटल कर लो 8400 प्लस 400 मतलब 8800 प्लस 100 8900। इसका आंसर आएगा, चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8900 यूनिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको यूनिट्स लिखना। अगर यूनिट्स में तो यूनिट्स, अगर केजी है तो केजी में, ये याद रखना। क्या क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ बच्चा लोग? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए सेम रिवर्स कॉस्ट मेथड जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट है। रिवर्स कॉस्ट मेथड जो है वो किस में आता है? प्रोसेस कॉस्टिंग में आता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में नहीं आता, ये याद रहेगा। तो ये तो एकदम सिंपल था, इसको बताने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताओ क्या है। बोल रहा है इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ इनपुट।
बोल रहा है एक प्रोडक्शन प्रोसेस जिसमें नॉर्मल लॉस है जो कि 10% है किसका, इनपुट का। ओके, आगे बोला एन एबनॉर्मल गेन अमाउंटेड टू 600 यूनिट्स। एबनॉर्मल गेन कितने का हुआ है, 600 यूनिट का। फाइंड आउटपुट ऑफ द प्रोसेस इज 16,800 यूनिट्स, मतलब ये आउटपुट है। बोल रहा है फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल लॉस, बताइए एक्चुअल लॉस कितना होगा इफ एनी। ओके, अब ऐसे ही क्वेश्चन को क्या करेगा, एमसीक्यू फॉर्म में दे देगा आपको। चलिए कोई नहीं, एकदम सिंपल है, बना लेते हैं ना प्रोसेस अकाउंट। बच्चा क्या बना लेते हैं, प्रोसेस अकाउंट। दिसंबर 2016 में आया था, 2 नंबर के लिए आया था। सोचो उस टाइम पे बेचारे लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं होता था कि कौन सा ऑप्शन राइट है। अभी तो आप लोगों के पास ऑप्शन भी आ गए ABCD। ओके, कोई बात नहीं, आ सकता है ऐसा भी क्वेश्चन। देखिए सिंपल है बच्चा लोग, क्या बनाते हैं, देखिए यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट बना लेते हैं और यहाँ पे देखिए पूरा यूनिट का ही दिया हुआ है, रेट अमाउंट बनाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट। अब इनपुट पता नहीं कितना है, क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बताया है, तो इनपुट में मान लेता हूँ x। तो मुझे बताना बच्चा लोग, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बाय नॉर्मल लॉस, जो कि बोला 10% है इनपुट का, मतलब 0.1x हो जाएगा। अगर मेरा x यूनिट है, इसी का 10% रहेगा, मतलब 0.1x हो जाएगा ये। आगे बोला एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन डेबिट साइड में आता है प्रोसेस अकाउंट, क्या क्रेडिट साइड, सर ये डेबिट साइड में आता है। तो एबनॉर्मल गेन यहाँ पे लिख दीजिए, कितना है 600 यूनिट। और आउटपुट कितना है सर 16,000, तो मैं बाय आउटपुट यहाँ पे लिख देता हूँ 16,800। अब मेरे को बताना डेबिट साइड का इक्वल हमेशा क्रेडिट साइड के इक्वल आता है, राइट। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ x प्लस 600 इज इक्वल टू 0.1x प्लस 16,800। क्या बात सच है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बात सच है कि नहीं है, बोलो हाँ। तो चलिए इसको सॉल्व करते फटाफट। ओके, अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाओ, इसको उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा x माइनस 0.1x और यहाँ पे आ जाएगा 16,800 माइनस 600, ये हो जाएगा 0.9x इज इक्वल टू ओके 16,200। तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी सर, 16,200 डिवाइड बाय 0.9 करते हो तो ये आएगा 18,000। तो मुझे बताना इनपुट कितने का है, x माना है, तो इनपुट कितना है x मतलब 18,000 यूनिट। अगर इनपुट, ध्यान से सुनना, इनपुट अगर 18,000 है, इनपुट कितना है 18,000 है, जिसमें से आउटपुट आपका इतना आया है, तो माइनस इनपुट में से आउटपुट माइनस कर दो तो आपको एक्चुअल लॉस पता चल जाएगा। तो देखिए, तो मैं बोल सकता हूँ, मेरे को क्या बोला है, एक्चुअल लॉस पूछा था क्वेश्चन में, राइट। हमें क्या पूछा है यहाँ पे, एक्चुअल लॉस पूछा है। तो मैं बोल सकता हूँ एक्चुअल लॉस निकालने के लिए क्या, इनपुट माइनस आउटपुट। तो बताओ इनपुट कितना है सर 18,000 यूनिट, जिसमें से 16,800 जो बन के आए बाहर, तो ये सारे के सारे अच्छे बन के आगे रहेंगे अभी। ओके, तो देखिए तो कितना होगा एक्चुअल में लॉस सर 1200 यूनिट का। कितने का होगा एक्चुअल सर 1200, तो इसका आंसर आएगा 1200 यूनिट्स। हो गया इसका आंसर 1200 यूनिट। आप एक तो ऐसे कर सकते हो, या फिर दूसरा मेथड बताओ मुझे, बताओ इन्होंने क्या बोला था, एक्चुअल लॉस की बात की है, तो आपने देखा रहेगा आपका नॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा, बताओ सर 0.1x, मतलब कि जो भी आपका इनपुट है उसका 10% आपका क्या नॉर्मल लॉस। तो मैं बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, नॉर्मल लॉस अगर मैं बात करूं तो 18,000 मेरा इनपुट है, उसका 10%, मतलब मैं बोल सकता हूं नॉर्मल लॉस कितना है सर, नॉर्मल लॉस 1800 यूनिट का है। बट इस एबनॉर्मल लॉस से देखिए एक गेन भी हुआ है ना, मतलब मेरा एक्चुअल में नॉर्मल लॉस होना चाहिए था 1800 का, बट मेरे को 600 का क्या हो गया, गेन भी हो गया। देखो, तो अब मैं क्या करूंगा, अपने नॉर्मल लॉस में से मैं अपने एबनॉर्मल गेन को माइनस कर दूंगा, तो मेरा देखिए कितना आ जाएगा, एक्चुअल लॉस आ जाएगा, यहां से भी आ जाएगा। अगर नॉर्मल लॉस होना चाहिए था मेरा कितना 1800 यूनिट का, बट क्या हो गया, उसमें से उन्होंने बोला कि आपको गेन हो गया 600 यूनिट का। तो बताओ एक्चुअल में लॉस कितना हो रहेगा सर। देखिए अगर मैं बात करूं 1800 का हो रहा था, जिसमें से उसने बोला कि एबनॉर्मल गेन 600 यूनिट का हो गया, माइनस कर दो बच्चा, तो 1200 यूनिट का ही मेरे को लॉस हुआ रहेगा एक्चुअल में। क्यों, पता चला क्या कितने का होगा एक्चुअल लॉस, 1200 यूनिट का होगा। तो ये भी तरीका है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, एक ये भी तरीका। देखिए मैंने क्या किया, 1800 होना चाहिए था मेरा नॉर्मल लॉस, बट उसने बोला कि 600 का आपको क्या हो गया गेन, तो नॉर्मल लॉस में से आप अपने एबनॉर्मल गेन को माइनस कर दीजिए, जो आपको एक्चुअल लॉस पता चल जाएगा। कहने का मतलब समझा, एक ये तरीका है और एक ये, आपका इनपुट जो है वो 18,000 यूनिट का, जिसमें से आपने आउटपुट इतना किया है, तो ये माइनस कर दीजिए, तो आपका ये भी आ जाएगा 1200 यूनिट। समझ में आ गया, सिंपल था ये भी क्वेश्चन, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दोनों तरीके से मैंने आपको सिखा दिया, नॉर्मल लॉस से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों, आपको पता है एबनॉर्मल गेन होने के पीछे का रीजन है नॉर्मल लॉस का कम होना,
ओके, एबनॉर्मल गेन के पीछे का रीजन क्या है? नॉर्मल लॉस का कम होना। तो आपको एबनॉर्मल गेन हुआ है तो नॉर्मल लॉस आपका जो सोचा था 1800, अब वो नहीं हुआ रहेगा कि उसमें से आपका 600 क्या हो गया रहेगा कम। तो बताइए आपका एक्चुअल में सिर्फ कितने का लॉस हुआ रहेगा? 1200 यूनिट का। समझ में आ गया क्या? ये बात सबको समझा? नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन फटाफट कर लीजिए। ओके, ये क्वेश्चन फटाफट कर लीजिए। अब मैं इसको रफ करता हूँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी है ना, 9 वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चा लोग क्या बोल रहा है। ओके, बोल रहा है आउटपुट ऑफ प्रोसेस इज 2500 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस है 10% ऑफ इनपुट, एबनॉर्मल लॉस है 200 यूनिट, हाउ मेनी यूनिट्स वेयर इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस। चलिए कोई बात नहीं, एक बना लेते प्रोसेस अकाउंट फटाक से, एक सिंपल सा। ओके, देखिए सारी की चीजें यूनिट में है तो एक ही कॉलम बनाइए यूनिट का। देखिए आउटपुट कितना है सर? बाय आउटपुट यहाँ पे लिख देते हैं सर 2500 यूनिट का। ओके, नॉर्मल लॉस कितना होगा सर? नॉर्मल लॉस जो भी होगा सर वो 10% होगा। किसका? इनपुट का। इनपुट पता नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इनपुट, पता नहीं है इनपुट एक्स ले लिया, तो ये 0.1x हो जाएगा। आगे बोला एबनॉर्मल लॉस, ये भी सर क्रेडिट साइड में आता है, बाय एबनॉर्मल लॉस लिख दीजिए क्रेडिट साइड में 200। बोला कितने यूनिट आप इंट्रोड्यूस करोगे? डेबिट साइड का यूनिट क्रेडिट साइड के यूनिट के बराबर होना चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ एक्स, ये वाला जो एक्स है ये सब इसके बराबर होगा। तो एक्स इज इक्वल टू ओके 0.1x प्लस 2500 प्लस 200 मिला के कितना हो जाएगा? 2700। ये याद रखा। अब मेरे को बताना बच्चा लोग, ये है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 0.9x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2700। तो मुझे बताना x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2700 डिवाइड बाय 0.9 कितना आ रहा है सर? 3000। तो 3000 यूनिट्स आएगा, तो इसका आंसर होगा 3000 यूनिट्स। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? क्या ये बात सबको समझ में आ गया? क्या ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट, 9 वाला भी कंप्लीट हो गया? तो चाहिए तो आप इसको भी कॉपी कर लीजिए। ओके फटाक से। ओके चलिए फटाफट कॉपी कीजिए। 10th वाला बताने की जरूरत नहीं, वो आप लोगों के जो आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसमें भी बहुत जगह पे दिया हुआ है और आप लोगों को भी पता है बच्चा लोग। ओके, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? ओके, तो कन्वर्जन कॉस्ट में रॉ मटेरियल को छोड़ के बाकी सारी कॉस्ट ली जाती है। ओके, तो देखिए यहाँ पे रॉ मटेरियल लिखा हुआ है, ये तो नहीं रहेगा। नेक्स्ट, प्राइम कॉस्ट के अंदर भी आपका रॉ मटेरियल आता है, ये भी नहीं रहेगा। ऑल कॉस्ट बोला अप टू द प्रोडक्ट रीचिंग द कंज्यूमर, तो यहाँ पे भी इसके अंदर भी मटेरियल आता है, तो नहीं। मटेरियल को छोड़ के बाकी जितनी भी कॉस्ट आती है वो आपके लिए कन्वर्जन कॉस्ट आएगा, जिसमें देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है। दिख रहा है? डायरेक्ट मटेरियल को छोड़ के, हाँ क्या मैंने बोला? इनडायरेक्ट मटेरियल रहना चाहिए, तो इनडायरेक्ट मटेरियल है यहाँ पे। ओके, तो इनडायरेक्ट मटेरियल चलेगा, क्या नहीं चलेगा? डायरेक्ट मटेरियल नहीं चलेगा। डायरेक्ट मटेरियल को छोड़ के बाकी सारी कॉस्ट। ओके, तो ये सारा जो भी आंसर रहेगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ये वाला भी तो ऑलरेडी ये आपको आता रहेगा। ओके, तो इसका आंसर बी रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, 11वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। जून 2017 में 1 नंबर के लिए पूछा था। अ प्रोसेस अकाउंट इज क्रेडिटेड, ओके, प्रोसेस अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द वैल्यू फॉर डैश लॉस व्हेन स्क्रैप वैल्यू इज 0। ओके, तो ये होगा एबनॉर्मल लॉस। क्या होगा बच्चा लोग? ओके, क्या बोला? थोड़ा ध्यान देना, जब भी स्क्रैप वैल्यू क्या है? 0, तो आपको कौन सी लॉस कंसिडर करनी है? एबनॉर्मल लॉस। ये आपको प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाई देगा। ओके, याद रहेगा क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने डाला 12 वाला। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं। ओके, तो ये 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे। देखिए क्या बोला, इन अ प्रोसेस 6000 यूनिट्स आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पीरियड। ओके, आपने कितना इंट्रोड्यूस किया? 6000 यूनिट्स। बोल रहा है 5% ऑफ इनपुट इज नॉर्मल लॉस, उसका 5% क्या हो जाएगा? नॉर्मल लॉस हो जाएगा। क्लोजिंग WIP में कितना? 60% कंप्लीट हुआ है, जो कि 8000 यूनिट था, सॉरी 800 यूनिट है। देखिए आगे क्या बोल रहा है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 60% कंप्लीट इज 800 यूनिट्स। ओके, 800 यूनिट है जिसका 60% क्या हुआ है? कंप्लीट हुआ है। बोल रहा है और बोल रहा है 4900 कंप्लीट यूनिट है जो ट्रांसफर कर रहे हो नेक्स्ट प्रोसेस में। आपको बोला इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बताइए फॉर द पीरियड इज। ओके, इक्विवेलेंट, तो ध्यान से देखना, जो इंट्रोड्यूस है वो तो क्या आएगा? इनपुट रहेगा बच्चा, इसका तो कोई आउटपुट में से हो ही नहीं। हमको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बोला तो आउटपुट की बात कर रहा है, तो इसका तो कुछ नहीं है। नॉर्मल जो भी इनपुट होता है, नॉर्मल लॉस का तो कोई भी हम लोग कंसिडर करते ही नहीं है नॉर्मल लॉस को भी। तो हम लोग को 2 चीज देखनी है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, सिर्फ आपको 2 चीज देखना है, एक कंप्लीटेड यूनिट और एक आपका क्लोजिंग WIP। जो हमारा कंप्लीटेड यूनिट रहता है बच्चा लोग, उसको हम लोग 100% एज्यूम करते हैं, ऑलरेडी आपने देखा रहेगा। तो जो भी कंप्लीट यूनिट है 4900, इसका पूरा का पूरा इक्विवेलेंट में 100% लेते हैं, तो कितना हो जाएगा सर? ये 4900 हो जाएगा। ओके, एंड क्लोजिंग WIP का, क्लोजिंग WIP कितना यूनिट है सर? 800 है, इसका 60% कंप्लीट हुआ है, तो क्लोजिंग WIP जो भी 800 है इसका 60% सिर्फ हम लोग को लेना है। तो मुझे बताओ कितना आ रहा है? अगर देखूँ मैं 800 इंटू 60% करता हूँ तो बच्चा ये 480 आ रहा है। 480 प्लस 4900 सर, ये आ रहा है 5380 है। क्या ऑप्शन में सर? डी वाला, डी आंसर आपका करेक्ट होगा। कहने का मतलब समझा? तो 2 चीज देखना, एक कंप्लीटेड यूनिट 100% लेना और जो भी आपका क्लोजिंग WIP रहेगा
जितना परसेंट दिया उतना परसेंट ले लेना, दोनों को ऐड कर देना बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 13 भी। देखिए क्या बोल रहा है, एबनॉर्मल लॉस इज ट्रांसफर टू। एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है? ओके, तो एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो हम लोग कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं, याद रहेगा। जब भी हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते हैं तो देखिए आप लोगों ने देखा रहेगा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में जो भी बैलेंस आता है वो हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं? कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ कहाँ पे जाएगा? कॉस्टिंग पीएनएल में। बच्चे गलती करते हैं, इसको प्रोसेस अकाउंट लिख देते हैं, जो कि गलत है। ये कहाँ पे ट्रांसफर होता है? ओके, कॉस्टिंग पीएनएल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चा लोग, थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, इफ द एक्चुअल लॉस in a process is less than a normal loss, the difference is known as dash। दिसंबर 2018 में पूछा था, दिसंबर 2021 में पूछा है, 1 मार्क के लिए पूछा था। बोल रहा है जब आपका नॉर्मल लॉस जो होने वाला है उससे आपका एक्चुअल लॉस क्या हो गया? कम हुआ है। हमने सोचा था, ध्यान से सुनना, हमने सोचा था लॉस हमारा नॉर्मल लॉस होगा 100 यूनिट का, बट अगर हम देखो एक्चुअल लॉस मेरा हुआ है सिर्फ 90 यूनिट का। ओके, तो मुझे बताओ 10 यूनिट का क्या हो गया सर? फायदा हो गया है। 10 यूनिट क्या हो गया? जो लॉस होने से बच गया। तो जो लॉस होने से बच गया वो तो मेरे लिए गेन हो गया ना फिर। तो ये मेरे लिए क्या होगा? एबनॉर्मल गेन। देखिए क्वेश्चन उल्टा करके पूछा है, थोड़ा ध्यान देना। ऊपर भी एक क्वेश्चन था जहाँ पे एबनॉर्मल गेन हम लोग ने लिखा था। ये वाला क्वेश्चन कहाँ पे गया? ये देखो यहाँ, ये सॉरी यहाँ पे देखो, एक्चुअल आउटपुट जब नॉर्मल आउटपुट से ज़्यादा रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? एबनॉर्मल गेन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उल्टा पूछ दिया है। आपका नॉर्मल लॉस जो है और एक्चुअल लॉस के बीच में दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछ दिया? आपका जो एक्चुअल लॉस है वो नॉर्मल लॉस से कम है, तो क्या हो गया रहेगा? एबनॉर्मल गेन हो गया रहेगा। तो कहने का मतलब समझ में आ गया, ये क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? एबनॉर्मल गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है what is the name the type of loss for which a process account is credited with the value for such loss when scrap value is 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों से गलतियां होती है। बोल रहा है, देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, what is the name the type of loss। ओके, प्रोसेस अकाउंट में दो ही लॉस है, एक नॉर्मल लॉस है और एक एबनॉर्मल लॉस है। बताइए कौन सा लॉस होगा जब प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट में वैल्यू फॉर सच लॉस व्हेन स्क्रैप वैल्यू क्या है? 0। तो ऐसे लॉस को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल। ऑलरेडी ऊपर हमने किया है। ओके, क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लॉस, याद रहेगा बच्चा लोग। आगे बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ डैश यूनिट्स। बताइए, ऑलरेडी आप लोगों को आता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? सर हम लोग को ये बताता है प्रोसेस में कि कितने यूनिट्स हमारे कंप्लीट हुए। ओके, कंप्लीट यूनिट में बताता है। क्या रिप्रेजेंट करता है इक्विवेलेंट यूनिट? कितने यूनिट हमारे कंप्लीट हुए। तो कंप्लीट यूनिट क्या होगा? कंप्लीट यूनिट्स, याद रहेगा। नेक्स्ट, ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, मैंने अभी भी बता दिया, कुछ करने की जरूरत नहीं बच्चा लोग। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है इन अ प्रोसेस 800 यूनिट्स आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द 2016-17, 5% ऑफ इनपुट इज अ नॉर्मल लॉस। 800 यूनिट आपने इंट्रोड्यूस किया है और 5% का इनपुट जो है वो नॉर्मल लॉस है। बोल रहा है क्लोजिंग WIP में जो है वो 60% कंप्लीट हुआ है, जो कि 100 यूनिट्स है। ओके, जो 100 यूनिट्स है क्लोजिंग WIP में वो 60% कंप्लीट हुआ है। आगे बोला 660 कंप्लीटेड यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फॉर द पीरियड इज। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पूछा है। तो बच्चा मैंने हमेशा बताया आपको, ये वाला जो भी इंट्रोड्यूस करते हो वो, और जो भी आपका नॉर्मल लॉस वाला ये लेते ही नहीं, क्योंकि ये आता ही नहीं आउटपुट में। तो बताओ आपका क्या लेना रहता है? क्लोजिंग WIP लेना रहता है और कंप्लीटेड यूनिट। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते, बोलो सर? सबसे पहले लिखते कंप्लीटेड यूनिट। क्या? तो कंप्लीटेड यूनिट 660 है, ये हमेशा 100% कंप्लीट होता है उसी पीरियड में। तो कितना हो जाएगा इसका? 100% 660। अब उसके बाद क्या लेना है सर? क्लोजिंग, क्लोजिंग WIP। सर ये 100 यूनिट से, बट ये कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है? सिर्फ 60। तो बताओ कितना, अगर इसको कन्वर्ट करूंगा इक्विवेलेंट में तो ये 60 हो जाएगा। 720 इसका आंसर आएगा। 720 ऑप्शन में डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये बात सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाल के रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे 2-2 नंबर के लिए, आए भी हुए, मैं दिखाऊंगा आपको प्रीवियस पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है? मैच द कॉलम बोला है। देखिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बताइए क्या रहता है? इन द टर्म्स ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। अब भी ऑब्जेक्टिव में देखा, यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स आता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन अभी आप लोग खुद से ट्राई करो और मेरे को बताओ कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो खुद से ट्राई करो और बताओ कितना आएगा। बोलो फटाफट, 2 मिनट का टाइम ले लो और चालू करो और बताओ कितना आएगा। आया आंसर किसी का? चलिए देख लीजिए फटाफट, आपने किया रहेगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने बताया था ये वाली जो 2 लाइन रहती है हमारे लिए, वो यहाँ से यहाँ तक तो कुछ काम की नहीं है। हम लोग को सिर्फ कंप्लीटेड यूनिट देखना रहता है। 7500 है, इसका 100% कंप्लीट मानते हैं हम लोग। तो
तो ये 7500 हो जाएगा। एंड क्लोजिंग वाला कितना है बच्चा लोग 1500 यूनिट, इसका कितना का 70% कंप्लीट है, तो 1500 1500 इंटू 70% करते तो 1050 आएगा, 10 कर दो इसके अंदर 7500, बच्चा ये आ रहा है 8550 यूनिट्स है क्या ऑप्शन में? ओके सर यहाँ पे सी भी है डी भी है। ओके तो देखिए एग्जाम में तो कोई एक ही आएगा, हो सकता है यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, दोनों में से कोई भी एक आपका राइट रहेगा, दोनों का दोनों। ओके तो मैं सी वाले को पकड़ के चलता हूँ, सी वाला मैंने करेक्ट किया कि दोनों के दोनों सेम कर दिया, शायद से यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है। ओके टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो गया, कोई बात नहीं। ओके तो आंसर क्या आएगा 8550, आप दोनों में से कोई भी टिक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए फटाक से ये भी कीजिए, जून 2019 में आया, सेम क्वेश्चन है, देखिए कुछ नहीं, हम लोग को क्या करना जाता है, जो कंप्लीटेड वाला रहता है वो तो सेम इतना ही आ जाएगा, 3300 हो जाएगा। ओके और 500 का इतना 60% सर 300 टोटल मिला के 3600 है, ये वाला आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, वॉट वॉज वंस अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एन इंडस्ट्री मे बिकम मेन प्रोडक्ट एट अ लेटर डेट। ओके ट्रू एंड फॉल्स था, बताइए एक बार जो आपका बाय प्रोडक्ट होता है क्या वो बाद में आपका मेन प्रोडक्ट बन सकता है? यस ट्रू बन सकता है बच्चा, जरूरी नहीं है। ओके ट्रू रहेगा। ओके ये याद रहेगा सबको, यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है द टर्म बाय प्रोडक्ट इज समथिंग यूज टू सिनोनिमसली विद द टर्म। ओके बाय प्रोडक्ट इज समथिंग यूज सिनोनिमसली विद द टर्म, क्या रहेगा बच्चा लोग? सर ये रहेगा माइनर प्रोडक्ट, क्या रहेगा? माइनर प्रोडक्ट, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट बोल रहा है द अलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट ऑन बाय प्रोडक्ट अफेक्ट द टोटल प्रॉफिट और लॉस। बोलो बोला द अलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, जो अलोकेट करते हो आप ज्वाइंट कॉस्ट को बाय प्रोडक्ट के, वो अफेक्ट करता है टोटल प्रॉफिट एंड लॉस को। आंसर इज ओके यहाँ पे इन लोग ने बोला है कि अफेक्ट करता है। ओके नहीं बच्चा, तो ये रहेगा फॉल्स। नेक्स्ट बाय प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या रहेगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, याद रखना बच्चा लोग ये वाला भी। बाय प्रोडक्ट में अंडरगो फर्दर प्रोसेसिंग बिफोर सेल, बोल रहा है बाय प्रोडक्ट क्या है? बाय प्रोडक्ट सेल करने से पहले उसे हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है। ओके क्या बोल रहा है? बाय प्रोडक्ट को सेल करने से पहले उसे हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ सकता है। यस पड़ सकता है बच्चा लोग, ट्रू है ये। ओके चलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला फटाफट करिए और बताइए कितना है। सर कंप्लीटेड यूनिट दिख गया तो उतना ही ले लेने का, और जो भी क्लोजिंग WIP है 250 का 60 कितना है? 60%, 250 का 60% करो सर 150 आ रहा है, टोटल कर लो 1800 है क्या? यस सर 1800 आपका आंसर रहेगा, कहने का मतलब समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला, लिफो मेथड इज फॉलोड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन व्हेन प्राइस आर फ्लक्चुएटिंग। नो 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 नो, लिफो मेथड नहीं होता बच्चा, फीफो मेथड होता है ये। ओके तो आंसर क्या रहेगा? ये फॉल्स। ओके बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाय प्रोडक्ट, बोल रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा बाय प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। जुलाई 2023 में अभी मतलब कि रिसेंटली जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ था, जुलाई 2023 में 1 मार्क के लिए। देखिए कर्ड एंड बटर इन डेयरी, इन अ डेयरी, तो कर्ड भी मेन प्रोडक्ट है भैया, दही भी, और बटर भी क्या है? मेन प्रोडक्ट है भैया। ओके तो दोनों मेन प्रोडक्ट है, तो ये बाय प्रोडक्ट नहीं है। मस्टर्ड सीड्स एंड मस्टर्ड ऑयल दोनों क्या है? मेन प्रोडक्ट है भैया, सीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑयल भी। देखिए नेक्स्ट डीजल एंड पेट्रोल, यस दोनों के दोनों मेन प्रोडक्ट है भैया, डीजल भी महंगा बिकता है और पेट्रोल भी महंगा बिकता है, राइट। एडिबल ऑयल एंड ऑयल केक, ओके तो देखिए ये आपका आंसर रहेगा सी वाला। एडिबल ऑयल, जो ऑयल हम लोग कंज्यूम करते हैं वो एडिबल ऑयल होता है। ओके एंड दूसरा ऑयल केक मतलब क्या? जब हम लोग वो जैसे कि वो सीड होता है, सीड को जो हम लोग डालते हैं मशीन के अंदर, तो सीड में से जो कचरा निकल के आता है वो कचरे को हम लोग क्या बोलते हैं? बाय प्रोडक्ट, वो कचरे का नाम है ऑयल केक, उसी को बोलते हैं ऑयल केक। तो वो जो कचरा निकल के बाहर आता है, ओके जो ओके तो वो कचरे को हम लोग सस्ते भाव में बेच देते हैं, बाय प्रोडक्ट। ओके तो वो बाय प्रोडक्ट होता है, तो ये एक राइट एग्जाम्पल रहेगा। ओके बोल रहा है कॉस्ट इनकर्ड प्रायर टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट आर नोन एज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। नो बच्चा फॉल्स। देखिए जो बोल रहा है कॉस्ट इनकर्ड प्रायर टू स्प्लिट ऑफ कॉस्ट से पहले जो कॉस्ट इनकर्ड होती है उसको ज्वाइंट कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट कॉस्ट। यहाँ पे बोला इंक्रीमेंटल कॉस्ट, नो तो ये आएगा ज्वाइंट कॉस्ट, ये रहेगा ज्वाइंट कॉस्ट, मगर ये ट्रू फॉल्स के रूप में दिया था तो ये फॉल्स रहेगा, ये याद रहेगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर द नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, ओके अपोर्शनिंग ज्वाइंट कॉस्ट टू द ज्वाइंट प्रोडक्ट द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज। ओके 4 ऑप्शन है, बताओ क्या आएगा? बोलो 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 फटाफट बोलो बच्चा लोग क्या आएगा? चलिए बोलो क्या बोल रहा है? अंडर द नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, ओके अपोर्शनिंग ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट टू द ज्वाइंट प्रोडक्ट द सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज। क्या इसे इग्नोर कर दिया जाता है? क्या इसे ऐड कर दिया जाता है ज्वाइंट कॉस्ट में? क्या डिडक्ट किया जाता है क्या सेल वैल्यू में से?
या फिर डिडक्ट फ्रॉम द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, क्या डिडक्ट किया जाता है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड आप लोगों को पता होगा, जिसने भी मेरा लेक्चर देखा रहेगा, जिसने भी मेरे लेक्चर को ओके अच्छे से किया रहेगा, उसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू आता रहेगा कैलकुलेट करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, जब भी नेट रियलाइजेबल वैल्यू लेते हैं कैलकुलेट करते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं फाइनल सेल वैल्यू, इसमें से सबसे पहले माइनस करते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फिर इसमें से अगर मैंने माइनस करूंगा क्या, सेलिंग एक्सपेंसेस जो भी रहेगा, मैं इसमें से माइनस करूंगा मेरा प्रॉफिट, फिर मैं पहुंच जाता हूँ किस पे, एनआरबी में। तो मुझे बताना कौन सा आंसर एकदम करेक्ट रहेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को क्या कर रहे हो सर, हम लोग डिडक्ट कर रहे हैं। देखिए ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देखिए ये जो आपका फाइनल सेल वैल्यू है, इसमें से ही तो सबको डिडक्ट कर रहे हो। देखो तो फाइनल सेल वैल्यू में से आपने किसको डिडक्ट किया रहेगा, सेलिंग एक्सपेंसेस को डिडक्ट किया यहाँ पे देखो, तो ये क्या होगा, डिडक्टेड फ्रॉम सेल वैल्यू, ये ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा सी वाला। ओके ये बात सबको समझा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है डैश आर द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग 2 और मोर प्रोडक्ट और सर्विसेज हुज प्रोडक्शन कुड नॉट बी सेग्रीगेटेड। बोल रहा है बताइए वो कौन सी कॉस्ट है। ओके डैश कॉस्ट बोला है ना, जिसको हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा जो प्रोडक्ट या फिर सर्विस उसको हम लोग प्रोडक्शन करते टाइम अलग पहले नहीं कर सकते, पहले अलग नहीं कर सकते, तो क्या उसको बोलते हैं ज्वाइंट कॉस्ट। क्या बोलेंगे, joint cost are the cost of providing 2 or more product or services whose production could not be segregated for physical reason। okay अब देखिए ये जो एग्जाम में आया था, ये अभी दिसंबर का जो एग्जाम हुआ था आप लोगों का, दिसंबर 2023 का, उसमें ये 2 क्वेश्चन आए थे। देखिए सबसे पहले बोला द मेथड ऑफ अपोर्शनिंग जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट अगर हम लोग ईच जॉइंट प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं, अपोर्शन करते हैं, तो बताइए उसको कौन सा मेथड बोला जाता है। यहाँ पे 4 मेथड दिया हुआ है, फिजिकल यूनिट मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड, सेल्स वैल्यू मेथड, ओके, मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मेथड। तो आउटपुट के हिसाब से जब हम लोग करते हैं तो उसे बोलते हैं फिजिकल यूनिट मेथड। क्या बोलते हैं, फिजिकल यूनिट मेथड। तो इसका आंसर रहेगा फिजिकल यूनिट मेथड। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके फटाक से कीजिए और बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ये दिसंबर 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें आया था, मतलब टोटल 4 मार्क का आपको प्रोसेस कॉस्टिंग से देखने को मिला था क्वेश्चन। ओके चलिए बताइए फटाफट क्या आएगा सर। सर देखिए एकदम सिंपल है, 9,900, ये 100% पूरा रहता है ट्रांसफ़र हुआ है तो। और वर्क इन प्रोग्रेस कितना है सर, 1500, उसका 60% ले लो, 1500 इंटू 60% सर 900 हो रहा है, दोनों को ऐड कर दो प्लस सर 10,800 आएगा। है क्या ऑप्शन में, ये रहा। तो गाइज इसी के साथ पूरा का पूरा हम लोग ने प्रोसेस कॉस्टिंग के और जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए, आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आप प्लीज़ उसे करेक्ट करके आइएगा। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, ओके एंड नए चैप्टर के साथ। ओके सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।